الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. स्टेज पे रौनक अफरोज उलमाए किराम, आइम्माए किराम, हुफ्फाज़े किराम, शामियाना के नीचे बैठने वाले सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज की ये महफिल जो सजाई गई है, इसके मुंतज़िम हज़रत मौलाना समीरुद्दीन साहब हैं। उन्होंने इस मजलिस का इनेकाद क्यों किया, इसको क्यों सजाया है? हर काम का एक उद्देश्य होता है। अगर कोई काम बगैर किसी उद्देश्य के किया जाए तो वो काम बेकार होता है। तो इस मजलिस का उद्देश्य ये है कि इस 40वें की महफिल में मौत को याद किया जाए, उसका जिक्र हो। मरने के बाद कब्र की हालतें क्या होंगी, मुनकर और नकीर के सवालात क्या होंगे, हश्र कैसे होगा, आमाल का बदला किस तरह दिया जाएगा, इस तरह की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुनाएं, सुने
ताकि हमारे ईमान में ताज़गी, ईमान मजबूत हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। इसका माना क्या है? अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। मेरी बातों को आप गौर से सुने। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर गौर से आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आएगी। अल्लाह फरमाता है, किससे फरमाता है? बोलिए, ईमानदारों से फरमा रहा है, ईमान वालों से फरमा रहा है। अल्लाह हुक्म दे रहा है किन लोगों को? उन लोगों को हुक्म दे रहा है जो ईमान वाले हैं, जिनके पास ईमान है। क्या हुक्म दे रहा है? ईमान लाओ। अगर देखा जाए जाहिर में तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। ये अजीब बात है। एक आदमी मास्टर है, अब उससे कहा जाए, ऐ मास्टर साहब मास्टर बन जाओ। एक आलिम है, उससे कहा जाए, ऐ आलिम साहब आलिम बन जाओ। किसी सच्चे से कहा जाए, सच्चा बन जाओ। ये बात बेकार सी मालूम होती है ना। वो तो पहले से सच्चा है, तो फिर उसको ये कहना कि सच्चा बन जाओ, ये बेकार है ना। वो मास्टर पहले से है, तो ये कहना बेकार है कि मास्टर बन जाओ। वो आलिम पहले से है, उससे कहा जाए आलिम बन जाओ, ये बेकार बात है। तो फिर अल्लाह जो ये फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों ईमान वाले बन जाओ, ये बात समझ में आ रही है? देखा जाए जाहिर में ये अजीब बात है, लेकिन हम सब का ईमान है कि जमीन और आसमान तहोबाला हो सकते हैं, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन हमारे परवरदिगार की कोई बात टल नहीं सकती। अल्लाह की किसी बात के सच्चे होने में बोलो कोई शक है, कोई संदेह है? बोलो हरगिज नहीं। अल्लाह की बात सच्ची है, लेकिन ये बात तो अजीब हमको मालूम हो रही है। ईमान तो हम ला चुके हैं, ईमान वाले हम हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह हमसे फरमा रहा है ईमान लाओ। ये कैसी बात है? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बात अल्लाह की सच्ची है, हमारी समझ का कसूर है, समझ की कमी हमारी है। अब हम आपको समझाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान कि ऐ ईमान वालों ईमान वाले बन जाओ, ये अल्लाह का फरमान 100% क्या 110% सही है। लेकिन मतलब क्या है इसका? मैं आपको एक लॉजिक दे करके मैं समझाना चाहता हूं और मिसाल दे करके समझाना चाहता हूं। आपके मोहल्ले में या किसी भी मोहल्ले में
कोई इंसान है, कोई भी इंसान, वो डकैती भी करता है, वो चोरी भी करता है, वो बदकारी भी करता है, वो झूठ भी बोलता है, वो जुल्म भी करता है, दूसरे का हक मारता है, सारी बुराइयां उसके पास है। वो कातिल भी है, बुराइयों का पुतला है। आप ऐसे इंसान से कहते हो इंसान बन जाओ, तवज्जो दीजिएगा, आप कहते हो ना इंसान बन जाओ। एक आदमी है, बदकार है, गुनहगार है, जालिम है, कातिल है, माँ बाप का नाफरमान है, खुदा का नाफरमान है, रसूल का नाफरमान है। ऐसे मर्द से कहा जाए मर्द हो जाओ, तो इंसान तो वो पहले से है, मर्द तो वो पहले से है। क्या वो चार पैरों वाला जानवर है? बोलिए, वो तो जानवर नहीं है ना, वो इंसान है। लेकिन फिर भी आप उसको कहते हैं इंसान बन जाओ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंसान होकर तुम शैतान का काम क्यों कर रहे हो? तुम इंसान हो तो इंसान का काम करो, इंसान से मोहब्बत करो, इंसान पर जुल्म ना करो, कत्ल ना करो, किसी का हक मत मारो। जिसने तुम्हें इंसान बनाया है उस रब को पहचानो, और जिस रसूल के वास्ते से तुम इस दुनिया में आए हो उस रसूल से वफादारी करो। तुम झूठ ना बोलो, तुम माँ बाप की नाफरमानी ना करो, पड़ोसी का हक ना मारो, तुम इंसान बन जाओ। यानी इंसान जैसा होना चाहिए वैसा बन जाओ। तो वो तो इंसान है, लेकिन उसके अंदर इंसान की खूबी मौजूद नहीं है, इंसान का कमाल मौजूद नहीं है। जब उसके अंदर इंसान का कमाल मौजूद नहीं है, इंसान की खूबी मौजूद नहीं है, तो आप उससे कहते हो कि तुम देखने में तो इंसान मालूम होते हो, लेकिन तुम्हारी आदत शैतान की तरह है, तुम्हारी आदत शैतान की तरह है, तुम्हारा तौर तरीका शैतान की तरह है। लिहाजा तुम सही इंसान बन जाओ, अपनी आदत इंसान की तरह कर लो, अपना तौर तरीका इंसान की तरह कर लो। ये बात समझ में आई ना? ये समझ में आ गई ना? अब आप समझिए, अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान वालों, ईमान वाले बन जाओ। तो ये अल्लाह ने फरमा रहा है, किससे फरमा रहा है? कैसे ईमान वालों से फरमा रहा है? बोलिए, क्या अबू बकर सिद्दीक जैसे ईमान वालों से? बोलिए, क्या उमर फारूक जैसे ईमान वाले से? उस्मान गनी जैसे ईमान वाले से? मौला अली जैसे ईमान वाले से? हरगिज नहीं। ऐसे ईमान वालों से अल्लाह ने फरमा रहा है। अल्लाह हम जैसे ईमान वालों से फरमा रहा है कि हमने कलमा तो पढ़ा है, हमने तो ये इकरार कर लिया है ज़बान से कि नमाज फर्ज है, हमने तो ये इकरार कर लिया है कि रोजा फर्ज है, हमने तो ये इकरार कर लिया है झूठ बोलना गुनाह है, हमने तो ये मान लिया है किसी भी इंसान पर जुल्म करना गुनाह है, हमने तो ये इकरार कर लिया है माँ बाप की नाफरमानी करना गुनाह है, हमने ये सब मान लिया है, इकरार कर लिया है। लेकिन हमारा रात और दिन, हमारी शबो रोज रात दिन हमारे गुजर रहे हैं माँ बाप की नाफरमानी में, हमारे रात दिन गुजर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी में। हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जुल्म करने में, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं किसी का हक मारने में। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ईमान जब हम
लाए हैं तो ईमान का तकाजा ये है, ईमान का तकाजा ये है कि नमाजें अदा करो, ईमान का तकाजा ये है रोजा रखो, ईमान का तकाजा ये है अगर खुदा ने वुसअत दी है, ताकत दी है तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करो, अगर खुदा ने ताकत दी है, माल दिया है तो ज़कात अदा करो, माँ बाप की नाफरमानी ना करो, पड़ोसी का हक मत मारो, बीवी का हक मत मारो, माँ बाप की नाफरमानी ना करो, किसी पर जुल्म ना करो। जब हम ईमान लाए हैं तो ईमान के जितने तकाजे हैं सारे तकाजों को पूरा करना होगा, तब हम सच्चे मोमिन बन सकेंगे। सही मानों में हम ईमान वाले कहलाने के हकदार होंगे। तो हमने तो कलेमा पढ़ लिया है, ईमान हम लाए हैं, ये ठीक है, लेकिन जैसा ईमान अल्लाह चाहता है वैसा ईमान हमारे पास नहीं है। जैसा ईमान अल्लाह के रसूल चाहते हैं वैसा ईमान हमारे पास नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहा है, ईमान लाए हो, कलेमा पढ़े हो, तुमने मान लिया है अल्लाह के हुक्म को, रसूल के हुक्म को जब माना है तो अमल करके सच्चे मुसलमान हो जाओ। अब समझ में आया ना? सच्चे मोमिन हो जाओ। ए ईमान वालों, सच्चे ईमान वाले बन जाओ। जब ये मतलब हुआ तो बोलिए बात ये समझ में आई कि नहीं आई ना? ये बात गलत नहीं हुई ना? तो अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे ईमान वालों से फरमा रहा है, अजान हो रही है, हम सो रहे हैं, दुकानों में हम गपशप कर रहे हैं, गफलत है, नमाज की तरफ हम नहीं जाते। मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। मुअज्जिन कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम दिल से तो मान लिए हैं कि नमाज में कामयाबी है, लेकिन हमारे अमल से ये जाहिर नहीं हो रहा है कि नमाज में कामयाबी है। हम इसको मानते हैं, हमारा अमल ये नहीं बता रहा है। अगर हम हकीकत में ये मानते कि नमाज में कामयाबी है तो नमाज के वक्त हम दुकान में नजर ना आते, नमाज के वक्त हम अपने खेत खलियान में नजर ना आते, नमाज के वक्त हम अपने कारोबार में मसरूफ नजर ना आते। जहां भी वक्त मिलता, जैसा ही वक्त आ जाता, हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देते। ये है मानना सही माने में। अच्छा ये बोलिए, मानना किसको कहते हैं? कहते हैं बाप को तो हम मानते हैं, लेकिन बाप की बात को नहीं मानते। बोलिए, ये सही मानना होगा? बोलिए, सही मानना होगा? ये हरगिज नहीं। जात को मानो तो जात की बात को भी मानो। सही माने में यही मानना है। हकीकत में हमारा ईमान ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा ईमान चाहिए ही नहीं। आज जो हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और कहते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, ईमान वाले मारे जा रहे हैं, ऐसे ही ईमान वाले, ये ईमान वाले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे मुआशरे में आप देखें तो एक मुसलमान, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का हो, चाहे वो ज़ईफ़ी की उम्र को पहुंच चुका हो, हाल ये है हमारा कि अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल की नाफरमानी में हमारा दिन गुजर रहा है, हमारी रात गुजर रही है। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें ईमान में, इस्लाम में ऐसी हैं, उनका ताल्लुक है मानने से, दिल से मान लिया, और कुछ चीजों का ताल्लुक है मानने से भी और करने से भी।
खाली मानने से काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। दो तरह की चीज है इस्लाम में, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं। अल्लाह एक है, इसका ताल्लुक मानने से। आपने मान लिया दिल से, यकीन कर लिया अल्लाह एक है, तौहीद हो गई, ईमान हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इसका ताल्लुक है मानने से। मान लिया, ईमान मिल गया। बात समझ में आ रही है ना? ये है मानना। कब्र में अजाब होगा, इसका ताल्लुक मानने से। मान लिया, ईमान हो गया। जन्नत है, मान लिया, ईमान आ गया। दोज़ख है, मान लिया। ये सब का ताल्लुक किससे है? बोलिए, मानने से। और इस्लाम में कुछ चीजें ऐसी हैं कि मानना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। वो क्या है? नमाज, 5 वक्त की नमाज फर्ज है हर मुसलमान पर। हर अक्लमंद बालिग मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हर मुसलमान को ये मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा ना? अगर नमाज नहीं पढ़ता है गुनहगार तो होगा, लेकिन चलिए कमजोरी ही सही, मुसलमान तो रहेगा ना। बहुत कमजोर मान लीजिए, नमाज नहीं पढ़ता, जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, लेकिन दिल में यकीन था कि नमाज 5 वक्त की फर्ज है। तो कमजोर से कमजोर ईमान तो था ना। हदीस पाक में आया है कि गुनहगार बंदा चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार हो, अगर उसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान रहा होगा, राई के दाने के बराबर भी ईमान अगर होगा, तो जहन्नम में वो जलने के बाद फिर उसको निकाला जाएगा। तवज्जो दीजिएगा, जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद फिर उसको नहरे हयात में डाला जाएगा। हदीस पाक में आया है, जब उसको नहरे हयात में डाला जाएगा तो उसके जिस्म में गोश्त आ जाएगा, चमड़ी आ जाएगी, हड्डियां पैदा हो जाएंगी। यानी जैसा जिस्म था जो काला हो चुका था जल करके, हदीस में आया है कोयले की तरह वो जहन्नम में जल कर काला हो जाएगा। उसे निकाल कर नहरे हयात में डाला जाएगा। अल्लाह उसे नहरे हयात में डालेगा, जिंदगी आ जाएगी और जैसा पहले जिस्म था, बॉडी जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। फिर उसको अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब जब जन्नत में वो बंदा जाएगा तो फिर कभी नहीं निकाला जाएगा। अपने रब की रहमत पर कुर्बान जाओ। वो कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा रहमान है। जिंदगी भर हमने उसकी नाफरमानी की, जिंदगी भर हमने उसके हुक्म को पीठ के पीछे डाल दिया। नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, फर्ज अदा नहीं किया, वाजिब अदा नहीं किया। बोलो, लेकिन वही परवरदिगार है कि सजा देने के बाद फिर वही रब हमारा, वही रहमानो रहीम रब हमारा हमें जहन्नम से निकाल रहा है और फिर हमें जन्नत में दाखिल फरमा रहा है। सोचो, लेकिन अगर एक काफिर है, ईमान दिल में नहीं है, तो चाहे पहाड़ के बराबर भी उसने नेकी की, पहाड़ के बराबर भी नेकी हो। कुरान में आया है
कि वो ये समझेगा कि मेरी नेकी तो पहाड़ के बराबर है। हमने सड़क बनवा दी थी, हमने मुसाफिर खाना बनवा दिया था, हमने नहर खुदवा दी थी, हमने तो बड़ा सोशल वर्क किया था, हमने समाजी काम बहुत किया था, नेकी के काम हमने बहुत किए थे। वो ये समझेगा ये सब काम हमको स्वर्ग में लेके चले जाएंगे, हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे। अगर उसने ये सोचा तो ये पहाड़ के बराबर नेकियां, इन नेकियों को अल्लाह ने फरमाया है ये ऐसा ही है जैसा कि दूर से रेत चमक रही है। रेत समझ रहे हैं ना आप लोग, बालू समझ रहे हैं ना, दूर से बालू चमके तो प्यासा आदमी खूब प्यासा हो तो वो दूर से चमकती हुई रेत को, बालू को, सफेद सफेद रेत है, वो ये समझ रहा है कि वहां पानी है, पानी की नहर है, प्यास की शिद्दत है। वो तड़पते हुए दौड़कर उसके पास पहुंचता है और जब वहां पहुंचता है तो देखता क्या है कि यहाँ तो पानी का एक कतरा भी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है, यहाँ तो बालू ही बालू है, यहाँ तो गर्मी ही गर्मी है। यही हाल काफिरों के अमल का होगा। वो समझेंगे ये हमारी बड़ी बड़ी नेकियां हैं, बड़े हमने सोशल वर्क किए हैं, हमने बहुत ही वेलफेयर काम किया है, फलाही काम किया है, बड़ी नेकियां की हैं, लेकिन जब आखिरत में उनका अमल दिखाया जाएगा तो वो सब अमल बेकार होंगे, रेत के जर्रों की तरह, बालू की तरह, प्यास नहीं बुझा सकेंगे, इन्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ईमान कितनी बड़ी नेमत है, अंदाजा हुआ ना, ईमान कितनी बड़ी नेमत है। अगर ईमान है, खुदा न खास्ता गुनाहगार हम रहे और गुनाहों के साथ हम दुनिया से गुजरे, अल्लाह ने अपने अदल से हमको जहन्नम में डाल दिया। वैसे अल्लाह करीम है, वो रहीम है, अपने प्यारे हबीब की शफाअत से, अपने प्यारे हबीब की शफाअत से हो सकता है माफ कर दे, ये उसका मामला है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। हो सकता है जहन्नम में डाले, ऐसे मोमिन बंदे को जहन्नम में डाले, लेकिन एक वक्त तो होगा, साल 2 साल 4 साल 10 साल, अल्लाह जब तक चाहेगा जहन्नम में रखेगा और उसके बाद फिर निकालेगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो बोलो जन्नत की हवा भी मिलेगी, बोलो मिलेगी। जहन्नम में गया तो हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा। इसलिए ईमान बहुत कीमती चीज है मुसलमान, ईमान बहुत कीमती है। सबसे पहले इसकी हिफाजत करो। अगर ये सही है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो हमें जन्नत में डालेगा, इसलिए कि उसका वादा है कि मोमिन को वो जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएगा। ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की हिफाजत कब होगी बोलिए? जब ईमान को बचाया कैसे जाए ये मालूम होगा, तभी तो। आपके पास माल है लेकिन माल को बचाया कैसे जाए, उसकी हिफाजत कैसे की जाए, अगर उसे पता ही ना हो तो बोलो वो अपने माल की हिफाजत कर सकेगा? एक पागल के पास माल हो जाए, मालदार तो वो है, लेकिन क्या वो अपने माल की हिफाजत कर सकता है? बोलिए, नहीं कर सकता है ना। क्यों? इसलिए कि उसके पास अक्ल ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि माल की हिफाजत कैसे की जाए, माल को बचाया कैसे जाए। और जब मालूम हो जाए कि माल इस तरीके से बचेगा, माल है, रुपया पैसा है, उसको लॉकर में डाल, तिजोरी में डाल, बैंक में रखो। जब उसको ये समझ होगी
इतना वो जानेगा तब ना अपने माल की हिफाजत कर सकेगा। बोलो, ईमान क्या उसके लिए कोई तिजोरी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमान तो दौलत है, लेकिन इसकी हिफाजत कैसे होगी? इसको बचाओगे कैसे? क्या अलमारी में, बोलिए, अलमारी में डालकर ऐसा हो सकता है? क्या बैंक में रखोगे? बोलिए, क्या संदूक में रखोगे? ये तो संदूक में रखने वाली चीज है ही नहीं, ये तो अलमारी के अंदर रखने की चीज है ही नहीं। लॉकर में इसको डाला जा ही नहीं सकता, बैंक में रखा नहीं जा सकता, तो फिर इसकी हिफाजत कैसे होगी? इसको कैसे बचाओगे? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमको ईमान की दौलत दी है तो ईमान के बचाने का सामान भी बनाया है। ईमान को बचाने का सामान भी बनाया है। वो सामान क्या है? तिजोरी नहीं है, बैंक नहीं है, संदूक नहीं है। ईमान को बचाना है तो अल्लाह के ऐसे महबूब बंदों के पास बैठ जाओ, उनकी हिफाजत में आ जाओ। जो बंदे अल्लाह की हिफाजत में, उनकी हिफाजत में आ जाओ। गौसे आजम की हिफाजत में आ जाओ, ख्वाजाए अजमेरी की हिफाजत में आ जाओ, मखदूमे सिन्नानी की हिफाजत में आ जाओ, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की हिफाजत में आ जाओ। तुम्हारा ईमान बच जाए। जब उनकी मोहब्बत दिल में बिठा लोगे और उनके तौर तरीके पर चलोगे, ईमान बच जाएगा, ईमान की हिफाजत हो जाएगी। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, इसलिए रब तबारक व तआला ने ईमान वालों से इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और अल्लाह के सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। ईमान वालो, ईमान बचाना चाहते हो? तकवा वालो, नमाज वालो, रोजा वालो, हज व ज़कात वालो, इबादत वालो, अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हो, अपने अमल की हिफाजत करना चाहते हो, तो अल्लाह के सच्चे बंदों की सोहबत इख्तियार करो, उनके साथ रहो। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे बंदों में कौन हैं? वो औलियाए किराम हैं, और अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे दीन की दौलत अता फरमाई, जो उलमाए दीन हैं, जो सही अकीदा वाले अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा हैं, जो आपकी मस्जिद के इमाम हैं, जो आपके मोहल्ले के आलिम हैं। उनके पास उठोगे, बैठोगे, वो बताएंगे कि देखो, ईमान वाले हो, ईमान बचाना चाहते हो, तो ऐसी कोई बात जबान से ना निकालो कि ईमान दिल से निकल जाए। ऐसी कोई बात जबान से ना निकालो, ऐसा कोई ख्याल दिल में ना लाओ कि ईमान खत्म हो जाए। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, जब उनकी सोहबत में बैठेंगे, उनसे आप दीन सीखेंगे, जब अकीदे की बात उनसे समझेंगे, तभी तो ईमान बचेगा। बोलिए, जभी तो ईमान बचेगा। अब पता ही नहीं है आपको ईमान किससे चला जाता है, ईमान किससे खत्म हो जाता है। जब पता ही नहीं है तो आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, ईमान दिल से निकल जाएगा। लेकिन क्या, जब ईमान दिल से निकलेगा तो बोल के निकलेगा कि मैं जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक बंदा है, कलेमा तो पढ़ लिया है, दुनिया उसे मुसलमान कहती है, आप उसे मुसलमान समझते हैं, लेकिन वो बंदा ऐसा नाफरमान, रोजा नहीं रखता, रमजान का महीना है, बाजार में खुले आम खाता फिर रहा है, खाता फिर रहा है। एक मुसलमान भाई ने देखा, ये मुसलमान है, मेरे मोहल्ले का मुसलमान भाई है। कहा, भाई
रमजान का महीना है, तुम रोजा रख सकते हो, तुम बाजार में खुले आम खाते पीते हो। रोजे से नहीं है, एक तो गुनाह कर रहा है, लेकिन अभी ईमान है कि नहीं? बोलिए, अभी ईमान है ना? अभी ईमान है। गुनहगार है लेकिन ईमान है, गुनाह कर रहा है लेकिन दिल में ईमान है। अगर कह दिया हाँ भाई नहीं रख पा रहा हूं, अब इंशाअल्लाह अगले साल से रखूंगा या फिर दूसरे दिन से मैं रोजा रखूंगा, ये कह दिया, ईमान रहा कि नहीं? बोलिए, ईमान रहा ना? लेकिन कहा अरे बड़े रोजादार आए। क्या होता है रोजा रखने से? भूखा प्यासा रहने से क्या होता है? बोलिए बोलिए, खाली गुनाह रहा, खाली गुनाह रहा, ईमान भी चला गया, चला गया ना, ईमान भी खत्म। अब उसको मुसलमान होने के लिए फिर से कलेमा पढ़ना होगा, तौबा करनी होगी, और अगर बीवी वाला है तो दोबारा बीवी से निकाह करना पड़ेगा, और अगर वो किसी पीर से मुरीद है तो दोबारा मुरीद होना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि ईमान खत्म। लेकिन ईमान जो खत्म हुआ, दिल से जो निकल गया, क्या बोल के गया कि मैं जा रहा हूं? एहसास तक नहीं होगा मुसलमानों। तो ईमान को बचाओगे कब? जब बचाने का तरीका मालूम होगा, और बचाने का तरीका बताएंगे उलमाए किराम, अहले सुन्नत के उलमा, आपकी मस्जिद के इमाम, आपके शेख सच्चे पीर, ये बताएंगे। लेकिन अगर पीर ही ऐसा, उसे खुद ही नहीं मालूम हो कि ईमान किससे चला जाता है। आजकल तो हाल ये है, जो जितना बड़ा जाहिल है वो उतना बड़ा पीर है। इसलिए कि पीर बनने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा मामला है कि आज पूरी कौम इस दलदल में फंसी हुई है। प्रोपेगेंडा, कुछ एजेंट होते हैं जो पीर साहब को गौसे आजम बनाते हैं, बस दामन पकड़ लो सीधे जन्नत में चले जाओ। ऐसा नारा लगता है कि नहीं? बोलिए तो, बोलिए, होता है कि नहीं? दामन पकड़ लो, रूमाल पकड़ लिया तो सोचा बस जन्नत में लेके चले जाएंगे। अरे रूमाल पकड़ने से जन्नत में जाओगे? बोलिए, इस्लाम का दामन पकड़, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामो, तब जन्नत में जाओगे। ईमान मजबूत करो तो जन्नत में जाओगे, अमल मजबूत करो तो जन्नत में जाओगे। एक पीर साहब की बात मुझे याद आई, मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, ये सच्ची बात है, नाम नहीं लूंगा इसलिए गिबत हो जाएगी, लेकिन नसीहत देना चाहता हूं। एक मुरीद साहब थे, उनको हज के लिए जाना था, समझ मेरी बात? तो मुरीद क्या, मुरीदा औरत, उसको हज के लिए जाना था। उसका शौहर नहीं था, और वो हज के लिए जाना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा मर्द नहीं था कि जिस मर्द के साथ शरीयत ने उसको हज करने की इजाजत दी। जैसे बेटा है, भतीजा है, यानी ऐसा मर्द जिससे उसका निकाह, उसकी शादी हराम है। औरत अगर जाएगी तो या तो अपने शौहर के साथ, या तो ऐसे मर्द के साथ जिससे उसकी शादी हमेशा हमेशा के लिए क्या है? बोलिए, हराम है। जैसे भाई है, बेटा है, भतीजा है, भांजा है, हमेशा के लिए उससे निकाह हराम है कि नहीं? तो उसके साथ वो जा सकती है। वो औरत ऐसी थी, उसका बेटा भी नहीं था, भतीजा भी नहीं था, भांजा भी नहीं था, भाई भी नहीं था, वो ऐसी बेचारी औरत थी, कोई महरम नहीं था। तो आलिम उलमा से पूछा पहले, समझ में आ रही कि मैं हज के लिए जाना चाहती हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं हज कर सकती हूँ, तो मेरा शौहर नहीं है, तो मैं क्या किसी भी मर्द के साथ जो मेरा चचेजाद भाई है या कोई और,
इस किस्म के आदमी के साथ क्या मैं हज के लिए जा सकती हूँ? तमाम आलिमों ने मसला बताया कि तुम नहीं जा सकती हो, तुम पर हज फर्ज है ही नहीं। समझ में आ रही बात? अगर कोई नहीं है तो हज फर्ज नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करें? ऐसी सूरत में जाना नहीं है उसे हज के लिए, फर्ज ही नहीं। आलिम उलमा ने मसला बता दिया। ये जो मुरीदा थी ना, आजकल औरतें भी जो है पीर साहब के कदम चूमने में आगे रहते हैं, बल्कि हाथ भी चूमती। समझ में आई? जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी भी जिंदगी में किसी औरत के हाथ में हाथ रख करके बैत नहीं फरमाया, कभी छुआ तक नहीं। समझ में आ रही भाई? अब इसी से आप समझ जाइए, अगर पीर साहब का हाथ कोई चूम रही है, कोई औरत, पीर साहब खुशी से हाथ बढ़ा रहे हैं, वही उल्टे कदम वापस आ जाएगा कि इस पीर से मुरीद होना जायज नहीं है। जिसको शरीयत का इतना लिहाज नहीं है मसले का, वो पीर कैसे हो सकता है? प्रोपेगेंडे में मत आइए। नारों से कोई वली नहीं बनता। क्या आप गौसे आजम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तब गौसे आजम बनेंगे? आपके नारे से गौसे आजम बने? बोलिए, क्या हमारे नारे से ख्वाजा अजमेरी सुल्तानुल हिंद बने? बोलिए, हरगिज नहीं। नारों से ये वली नहीं बने, अपने ईमान से वली बने हैं, अपने अमल से वली बने हैं। मोहतरम हजरात, अब ये जो मुरीदा थी ना, ये पीर साहब की बहुत मुंह लगा था, बेबाक। पीर साहब से कुछ भी बोले, है ना, खुले आम। पीर साहब के पास पहुंच गई, बोले कि हजरत मेरे पास कोई ऐसा मर्द नहीं मेरे साथ जो हज को जा सके और मैं हज को जाना चाहती हूँ। सारे आलिमों ने फतवा दे दिया है, मसला बता दिया है कि मैं हज को नहीं जा सकती। तो पीर साहब ने क्या जवाब दिया? भाई पीर साहब अगर आलिम होते, अगर दीन का इल्म होता, शरीयत का इल्म होता, तो वो भी यही कहते कि आलिमों ने सही कहा है, तुम पर हज फर्ज नहीं है, तुम मत जाओ हज। यही जवाब देते ना। लेकिन पीर साहब ने जवाब क्या दिया? अरे ये आलिम तो शरीयत के आलिम हैं, हम लोग तो हकीकत और तरीकत वाले हैं। अगर आलिम ने शरीयत की इजाजत नहीं है तुम दी है तुमको, अगर शरीयत इजाजत नहीं देती है तो न दे, तरीकत इजाजत देती है, जाओ पीर साहब की इजाजत है। बोलिए, शरीयत और तरीकत को अलग कर रहे हैं। हमारे कुछ कम पढ़े लिखे लोग, बेचारे भोले भाले मुसलमान जो कम पढ़े लिखे हैं, कुछ समझते हैं, उनको समझा दिया है ये गुमराह पीरों ने। क्या? शरीयत वाले ये मौलवी अलग है, हमारी लाइन अलग है, हम लोग तो मारिफत वाले हैं, हम लोग तो पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही एक पीर साहब बंगाल में पहुंच गए। बंगाल का वक्त है, उसके बाद जो है नमाज का मस्जिद में वो क़याम किया, फजर की नमाज हो गई, ये जनाब नमाज पढ़े ही नहीं। तो एक साहब ने कहा कि हजरत अजान हो गई, जमात हो गई, आपने नमाज नहीं पढ़ी। अरे नालायक, तो एतराज करता है पीर साहब, तुझे क्या मालूम? मैं मक्के में नमाज पढ़ के आता हूँ, काबा में नमाज पढ़ के आता हूँ। पहले तो ये डरे थोड़ा सा, देखा ये तो फजर भी नहीं, जोहर भी नहीं, असर भी नहीं, मगर ये नमाज तो पढ़ते ही नहीं है पीर साहब, ये कैसे पीर है? अच्छा ठीक है, पीर साहब को मैं बताऊंगा। पीर साहब इत्तेफाक से मस्जिद के बैतुल खला में गए लेटरिन करने के लिए। ये बैठ गया कि कब पीर साहब निकलते हैं लेटरिन से। पीर साहब लेटरिन से जैसे निकले, कहा कि हुजूर थोड़ी देर के लिए गुस्ताखी माफ। क्या बोलना चाहते हैं? मैंने आपसे कहा था नमाज के बारे में, तो आपने कहा कि मैं काबे में जाके नमाज पढ़ के आता हूँ, मक्के में। तो आप नमाज पढ़ेंगे मक्के में और पाखाना कीजिएगा हमारे यहाँ, वहां नहीं है क्या मिट्टी? बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि जब तक शरीयत का कोई आलिम नहीं होगा तो आपको वो सही मसला भी नहीं बता सकेगा, आपको ईमान बचाने का तरीका भी नहीं बता सकेगा। जो अपना ही ईमान नहीं बचा सकेगा तो दूसरे का क्या बचाएगा? बोलिए, अपना ही ठिकाना नहीं है उसका। तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है ईमान वाले बन जाओ, सच्चे ईमान वाले हो जाओ, पक्के ईमान वाले हो जाओ। मोहतरम हजरात, मैं आपसे आखिरी बात अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है और मैं ये बोल रहा हूँ पता नहीं कि जज्बात में आपकी मोहब्बत है, आप सुन रहे हैं। पहली मरतबा मैं आपके दियारे मोहब्बत में मैं हाजिर आया हूँ। माशाअल्लाह आपका जज्बा देखने के बाद बोलने का एक जज्बा पैदा हो गया, वरना मैं इस पोजीशन में सोच नहीं हूँ कि बोल सकूँ। हजरात किराम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। मैं अर्ज कर रहा था कुछ चीजों का ताल्लुक है मानने से, ईमान में, और कुछ चीजों का ताल्लुक है मानने से भी और करने से। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ये ईमान लाना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा। नमाज फर्ज है, हम मानते हैं लेकिन करते नहीं, तो ये सही मानना नहीं। बात समझ में आ रही है ना? ये सही मानना नहीं हुआ। सही मानना ये होगा कि नमाज फर्ज है तो नमाज का वक्त जैसे ही आए हम नमाज के लिए दौड़ पड़े, ये समझ में आ रही बात? तो ये करना भी होगा, मानना भी होगा। नहीं मानोगे ईमान खत्म, नहीं करोगे ईमान कमजोर। समझ में आ रही है ना बात? ये तो हुआ कि कुछ चीजें मानो भी करो भी। अब 2 हिस्सों में फिर इसको बांट लीजिए आप। कुछ अमल ऐसे हैं कि अगर नहीं करोगे तो अल्लाह का हक तुमने माना, अल्लाह का हक अदा नहीं किया। नमाज अल्लाह का हक, रोजा अल्लाह का हक, हज करना ये अल्लाह का हक। बात समझ में आ रही है ना? तो अल्लाह का कुछ हक है, वो अल्लाह का हक है। जब अल्लाह का हक है तो अगर उसमें कुछ कमी हो गई तो अल्लाह चाहे तो अपना हक माफ कर दे। बोलिए, ये अल्लाह चाहे तो अपना हक माफ कर दे, उसकी रहमत हो जाए, जहन्नम में ना डाले, जन्नत में दाखिल कर दे। ये उसका हक है, माफ कर दे। और कुछ चीज ऐसी है जो बंदों का हक, बंदों का हक। किसी मुसलमान को हमने गाली दे दी, किसी मुसलमान को सताया, ये बंदे का हक है। किसी पर जुल्म किया, ये बंदे का हक है। किसी की जमीन दबा ली, ये बंदे का हक है। बात समझ में आ रही है? तो ये बंदों का हक है। तो बंदों का जब ये हक है तो जिसका हक है वही तो माफ करेगा। बोलिए भाई, मेरा आपके ऊपर कर्जा, मैं आपके पास पाऊंगा 100 रुपया, है ना? तो माफ तो मैं ही करूंगा तो माफ होगा ना? बोलिए, क्या मौलाना नौशाद साहब माफ करेंगे? कहेंगे मैंने माफ कर दिया तो ये माफ हो जाएगा? नहीं होगा ना? तो बंदे का जो हक है, अगर वो बंदा माफ करेगा तो अल्लाह माफ करेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर बंदे का हक मार के दुनिया से कोई चला गया, वो माफ नहीं किया, उससे माफी नहीं ली, अब क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा, क्या वहां माफी होगी? अल्लाह माफ करेगा? अल्लाह तो माफ नहीं करेगा, इसलिए कि वो अल्लाह का हक नहीं है। तुमने बंदे का हक मारा है, उसने तो माफ किया ही नहीं, उससे तो माफी ली ही नहीं, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब वहां होगा क्या? मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं।
एक बंदा है लाया जाएगा, उसके नामे अमाल को तोला जाएगा, अमल को तोला जाएगा। जब अमल तोला जाएगा तो उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। गुनाह कम और नेकी बोलिए ज्यादा। अब होना क्या चाहिए? आर्डर क्या होना चाहिए? इसको जन्नत में डाल। लेकिन अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को जहन्नम में डाल दो, इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। एक दूसरे बंदे को लाया जाएगा, उसके नामा अमाल तोला जाएगा, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, गुनाह का पल्ला भारी, नेकी का पल्ला कम। क्या होना चाहिए? इसको जहन्नम में डाल दो। लेकिन अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को जन्नत में डाल दो। वो बंदा कहेगा, वो नेकी वाला बंदा, ए अल्लाह तू तो इंसाफ करने वाला है, तू तो अहकमुल हाकिमीन है मौला, ये कैसा फैसला है? मेरी नेकी ज्यादा गुनाह कम, मुझको जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे उस भाई की नेकी कम गुनाह ज्यादा, उसको जन्नत में क्या माजरा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा लो तुम्हारे आमाल नामा देखो, आमाल देखो, आमाल नामा देखो। तुमने अपने फला भाई का हक मारा था, फला भाई को अपनी जिंदगी में गाली दिया था, फला भाई पर जुल्म किया था। एक एक गुनाह अल्लाह दिखाएगा और उससे इकरार लेगा। वहां बोलो इनकार कर सकेगा? वहां इनकार नहीं हो सकेगा ना। अगर वहां तो जबान पे ताला लगा दिया जाएगा और ये हाथ गवाही देगा, ये पैर गवाही देगा, आंख गवाही देगी। बात समझ में आ रही है? वहां तो झूठ बोल के काम नहीं चल सकेगा ना। इकरार करेगा बंदा, ये तो है। अब अल्लाह फरमाएगा कि यहाँ माफी की क्या सूरत है? वहां तो माफी तुमने ली नहीं, अब यहाँ माफ कोई करने वाला नहीं है। यहाँ तो एक एक नेकी के लिए आदमी तरस रहा है, एक नेकी मिल जाए, एक नेकी मिल जाए। तो तुमने जिस बंदे पर जुल्म किया है, जिस पर ज्यादती की है, जिसका हक मारा है, वो कैसे माफ करेगा? यहाँ माफी नहीं होगी। तो उस बंदे के खाते में, उसके नामा अमाल में तुम्हारी सुभान अल्लाह, ये 1100 रुपया दान किया है रहीमा खातून ने। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। एक मरतबा दुआ भी कर लीजिए। चलिए अल्लाह तबारक व तआला के दान को कबूल फरमाए। मौला करीम दारैन की सादत से माला माल फरमा, मौला खैर के साथ उम्र दराज अता फरमा, बाल बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा, तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से मुसीबतों से हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगता बार, नहीं तुझसे मायूस उम्मीदवार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी, बस आखिरी बात, तो अब क्या है? जो तुम्हारी नेकी थी ना, तुम्हारी नेकियों को इसके पल्ले में डाल दिया गया और उसका जो गुनाह था वो तुम्हारे अमल के, तुम्हारे नामा अमाल में, तुम्हारे पल्ले में डाला गया। इस तरीके से तुम्हारी नेकी कम होती गई, कम होती गई और उसकी नेकी बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब हाल ये हो गया, उसका नेकियों का पल्ला भारी हो गया और तुम्हारी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया। समझ में आ रही बात? तो आदमी को डरना चाहिए बंदों के हक के मामले में। मरने से पहले पहले
बंदों का अगर कोई हक है तो या तो वो अदा कर दो या फिर बोलिए उससे माफी ले लो, माफ करा। एक मसला आखिर में बता देता हूं। हमारे तमाम जो समाज के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचाएं। हक देखिए, बीवी का हक है, शौहर का भी हक है ना। निकाह हो गए, महर हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते, बोलिए। और महर ज्यादा से ज्यादा बांधने का एक रिवाज चल पड़ा है, ज्यादा से ज्यादा महर बांधो, है ना। और नियत बहुत से लोगों की ये होती है, अरे बांध लो ना, 2-2.5 लाख रुपया क्या होता है, देना थोड़ी, बोलिए। मर जाएगा, बीवी हवा दे देगी, माफ कर देगी। ऐसे बहुत से लोगों का ख्याल होता है, दिमाग में यही होता है, देना नहीं है, मर जाएंगे, बीवी तो माफ कर ही देगी। मसला सुन लीजिए, अगर किसी की नीयत ये है कि अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को हक़ महर अदा नहीं करेगा, जब तक बीवी के साथ जिंदगी गुजारेगा, जब तक गुजारेगा, हदीस में आया है हुआ कज़ानी, वो जिना करने वाले की तरह। मसला समझ में आया कितना खतरनाक है। नियत रखो देने की, दे ना सको अलग बात, देने की नियत करो। तो दे ना सको ये क्या है, इतना महर बांधो कि दे सको, अदा कर सको। एक मसला और सुन लो, अगर महर बांधा और बीवी को महर अदा नहीं किया तो बीवी को ये पावर है कि बीवी अपने शौहर को अपने करीब आने लगे। ये उसको पावर है। पहले महर अदा करो फिर मेरे करीब आओ। ये उसको इस्लाम ने, शरीयत ने पावर दिया है। ये तो बीवी है, ये उसका एहसान है कि एक भी महर नगद अदा नहीं करता। 1 लाख है, कुछ भी नहीं, 1000-2000 दे दिया, नगद कर दिया, 500 कर दिया। बीवी करीब आने देती है, बिस्तर पे आने देती है। ये तो उसका एहसान है, ये उसका एहसान है। लेकिन इस एहसान का बदला वो मर्द क्या देता है उसको, उसके साथ सलूक क्या करता है। अगर सालन में नमक तेज हो गए तो फिर बोलिए बिल्कुल हालत बिगड़ जाती है, गाली गलौज पे उतर आता है, और कभी कभी मामूली सी बात पे उसे तलाक तक दे देता है। ये जुल्म, अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म को माफ नहीं फरमाएगा जब तक बीवी माफ नहीं करेगी। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, तो हुकूकुल इबाद है, कुछ बंदों के हक और कुछ अल्लाह के हक। उसमें कुछ कमी रह जाए, अल्लाह से माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ। अल्लाह ताला करीम है, रहीम है, हो सकता है माफ कर दे। लेकिन अगर बंदों का हक मारा है तो बंदों से माफी लो या उसको अदा कर दो, तब माफी होगी। हजरात गिरामी, तो ये ईमान से मुताल्लिक ये 2 तरह के, बंदों का हक, अल्लाह का हक। ए ईमान वालो, सच्चे ईमान वाले बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो कामिल ईमान वाले हो जाओ, मुकम्मल ईमान वाले हो जाओ। मौला तबारक व तआला हम सबको कामिल और मुकम्मल ईमानदार बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कामिल ईमान के साथ हमारा खात्मा हमको नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।